हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जय बांग्लादेश। जिस देश को भारत ने 1971 में स्वतंत्र का दरवाजा दिखाया, जी हाँ, जो आज हमारा साथ नहीं है, इंदिरा गांधी जी ने वो काम कर दिखाया। और उस काम के लेकर उस टाइम विपक्ष की नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको माँ दुर्गा का साथ तुलना किया। वही बांग्लादेश, हाँ, बांग्लादेश में 12वीं राष्ट्रीय संसद के लिए शाम 4 बजे मतदान समाप्त हो गया। हालांकि सुबह से ही बूथों पर मतदाताओं की उपस्थिति काफी कम रही। राजधानी ढाका में मतदाताओं की संख्या विशेष रूप से कम देखी गई। देश की चुनाव आयोग के सचिव जहांगीर आलम के मुताबिक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक 4 घंटे में सिर्फ 18.5% वोट पड़े, जबकि दोपहर 3 बजे तक 27.15% मतदान हुआ। जबकि 2018 में पिछले चुनाव में कुल मतदान 80% से अधिक हुए थे। सुबह 8 बजे मतदान शुरू होने के कुछ मिनट बाद शेख हसीना जी ने अपनी बेटी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ढाका के सिटी कॉलेज में मतदान किया। शुरुआती नतीजा सोमवार सुबह आने की उम्मीद है। मतदान की बात शेख हसीना जी ने कहा, बांग्लादेश एक संप्रभु देश है और लोगों मेरी ताकत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी पार्टी लोगों का जनादेश जीतेगी, जो 1996 के बाद से इसे 5वां कार्यकाल देगी। मतदान के बाद भी मतगणना शुरू होगी, लेकिन परिणाम सोमवार तक आने की संभावना है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि विपक्ष का बॉयकॉट का बीच हुए मतदान के बाद शेख हसीना 5वीं बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रही है। बांग्लादेश में अशांति के बीच रविवार को मतदान हुआ। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी ने पहले ही चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी थी। इसके अलावा जमाते इस्लामी, लेफ्ट अलायंस जैसे विपक्षी खेमों ने इस वोट का बहिष्कार किया है। उन्होंने वोट बहिष्कार का भी अभियान चलाया। विपक्षी खेमे की मांग निष्पक्ष कार्यवाहक सरकार का प्रबंधन के तहत आम चुनाव की थी, लेकिन इस दावे को सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि आवामी लीग ने खारिज कर दिया, जिससे टकराव का माहौल बन गया। खालिदा जिया की पार्टी ने मतदान से एक दिन पहले शनिवार से देश में 48 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया है, इसलिए मतदान प्रतिशत कम माना जा रहा है। एक सोचने वाली बात है। बांग्लादेश में मतदान के दौरान हिंसा देखी गई। हिंसा में एक शख्स की जान जा चुकी है। आरोप है कि मुंशीगंज में सत्ताधारी दल का एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। घटना मुंशीगंज 3 केंद्रों पर बूथ के सामने हुई, जिससे इलाका में सनसनी फैल गई। जसोर में एक केंद्र के सामने हुए बम विस्फोट में 2 राजनयिक कार्यकर्ता घायल हो गया। अशांति के कारण नौरसिंगडी के एक केंद्र और नारायणगंज के 2 केंद्रों पर मतदान रद्द कर दिया गया। इसके अलावा कई बूथों पर मतदान स्थगित करना पड़ा। उद्योग मंत्री नूरुल मजीद महमूद हुमायूं के बेटे मजरूल माजिद हमूद शादी पर नरसिंगडी में फर्जी वोट डालने का आरोप लगाया गया है। चुनाव आयोग ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया कि रविवार सुबह मतदान शुरू होने के तुरंत बाद मजरूल बूथ पर गए और जबरन 12 मतपेटियों पर आवामी लीग की नाव की मोहर लगा दी। बीएन का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी।